स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन ड्रामा रोमांस थ्रिलर से लबरेज कृष्णा फिल्म से जुड़े ढेरों नॉन फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 2 अगस्त 1996 को रिलीज कृष्णा में लीड रोल में सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, टीनू आनंद, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, दीप ढिल्लो, इशरत अली, रोहिणी हतानगड्डी, ईवा ग्रोवर, वीरेंद्र सक्सेना और मुश्ताक खान दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे दीपक शिवदासनी, प्रोड्यूसर थे धीरज लालसा, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे टीनू आनंद, डायलॉग राइटर थे संतोष सरोज। को एक बात बताना भूल गया, आप मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं मार खाते खाते थकूंगा नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक और गीतकार आनंद राजानंद, निदा फैजल, मदन पाल और अनवर सागर के लिखे कुल 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज़ दी थी कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौड़, साधना सरगम, अलका याग्निक, बेला सुलाखे, पूर्णिमा और खुद अनु मलिक ने। सॉन्ग थे मिली और कदम इस कदर मेरे महबूब तुझसे प्यार करो, मत मती 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 हर वक्त वक्त मुझ में मती मती। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 2 घंटे 44 मिनट की कृष्णा को 4.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 6 करोड़ 25 लाख रुपए रखा गया था और 230 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 9 करोड़ 3 लाख 50 हज़ार रुपये का कलेक्शन कर एवरेज रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 79 लाख रुपए और हफ्ते भर में 3 करोड़ 99 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 15 करोड़ 61 लाख 2,500 रुपये का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही कृष्णा फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो ये फिल्म सन 1981 में आई जितेंद्र हेमा मालिनी की मेरी आवाज़ सुनो से इंस्पायर्ड थी। साथ ही एक कन्नड़ फिल्म अंता और सन 1992 में आई एक हॉलीवुड फिल्म डीप कवर से भी इंस्पायर्ड थी। टीनू आनंद फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ एक्टिंग करते भी दिखाई दिए थे। उन्होंने फिल्म में कोबरा का नेगेटिव रोल प्ले किया था। बात करें अगले फैक्ट की तो ओवरऑल फिल्म का म्यूजिक अच्छा था और अभिजीत भट्टाचार्य का गाया झांझरिया सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग भी था। लेकिन इस सॉन्ग का सैंपल गीतकार आनंद राजानंद ने अपनी खुद की एक पॉप एल्बम बाबू टिप टॉप से लिया था और पब्लिक के साथ ही शाहरुख, सलमान, अक्षय गोविंदा, माधुरी और जूही चावला ने भी इसकी जमकर तारीफ की थी। बात करें अगले फैक्ट की तो 80 के दशक में एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाले दीपक शिवदासनी का करियर सन 1990 में आई बागी रेबेल ऑफ लव तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद वे ठंडे ही रहे और यहाँ तक कि सन 1994 में आई गोपी किशन की 80% शूटिंग करने के बाद भी प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। गोपी किशन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और अपने करियर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस फिल्म से वे कमबैक कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे एस दीपक का इस्तेमाल किया। बात करें अगले फैक्ट की तो कृष्णा फिल्म को फिल्म मेकर ने इतना प्रमोट किया कि पूरे मुंबई को कृष्णा फिल्म के पोस्टरों से पाट दिया था और साथ ही सुनील शेट्टी भी जिस किसी से मिलते उसे पोस्टर के साथ एक ऑडियो कैसेट गिफ्ट कर देते थे। बात अगले फैक्ट की करें तो टीनू आनंद ने इससे पहले कालिया और नामो निशान की स्टोरी लिखी थी और एज ए स्टोरी राइटर कृष्णा उनकी तीसरी और लास्ट फिल्म बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म को कनाडा में भी थिएट्रिकली रिलीज किया गया था और इसका प्रीमियर 3215 किंग्स वे स्ट्रीट रीगल थिएटर में रखा गया था। बात करें अगले फैक्ट की तो एज ए सोलो सुनील शेट्टी की ये सबसे ज़्यादा हाइप वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म थी और जितना उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट किया शायद ही किसी और दूसरी फिल्म को किया हो। फिल्म में उनके एक्शन तो ज़बरदस्त थे ही, साथ ही डायलॉग भी काफ़ी दमदार और जहरी थे। उधर चिल्ला मार के खड़ा रहने का, ये अब उन दोनों के बीच का खेल है। आदड़ा सुनील शेट्टी, ओम पुरी और शक्ति कपूर तीनों ने इसके बाद एक साथ बाई, हलचल और चुपके चुपके में एक साथ काम किया था। बात करें अगले फैक्ट की तो सन 1983 में सतीश शौरी सबसे पहले कृष्णा टाइटल से फिल्म बनाना चाहते थे, जिसका डायरेक्शन वे डॉन फिल्म का डायरेक्शन करने वाले चंद्रा बारोट से कराने वाले थे
और साथ ही लीड कास्ट में दिलीप कुमार के साथ अनिल कपूर, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से उनकी प्लानिंग दरी की दरी रह गई और फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बात करें अगले फैक्ट की तो मुंबई में ही गाड़ियों के एक स्टंट सीन की शूटिंग के दौरान गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर कैमरामैन म्हात्रे पर जा गिरी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बड़ी मुश्किल से ही डॉक्टर उनकी जान बचा पाए। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो सन 1995 में जब राजस्थान के जैसलमेर में फिल्म की शूटिंग की जा रही थी, तब करिश्मा कपूर की मां बबीता भी उनके साथ मौजूद थी। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो वह डायरेक्टर दीपक शिवदासनी की सुनील शेट्टी के साथ सन 1993 में आई पहचान के बाद दूसरी फिल्म थी, और फिर इसके बाद दोनों ने भाई और मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर व्हाइट में भी साथ काम किया था। डायरेक्टर दीपक शिवदासनी ने सबसे ज़्यादा फिल्में सुनील शेट्टी के साथ ही बनाई हैं। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर की सन 1994 में आई गोपी किशन के बाद ये दूसरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने रक्षक, सपूत और सन 2003 में आई बाज में भी साथ काम किया था। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो कुछ ये फिल्म सन 1990 में आई एक हॉलीवुड फिल्म बर्ड और नेवायर से भी इंस्पायर्ड थी, जिसके लीड हीरो मेल गिब्सन थे। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो कृष्णा सुनील शेट्टी की साल 1996 की इकलौती ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं थी, वरना इस साल उनकी सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल था। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर धीरज लाल शाह की ये विजय पथ और गैम्बलर के बाद तीसरी और सुनील शेट्टी के साथ पहली फिल्म थी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ा अगला फैक्ट भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि दरअसल झांझरिया सॉन्ग के लिए करिश्मा कपूर ने अपने लगभग 30 कॉस्ट्यूम चेंज किए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। और साथ ही डायरेक्टर दीपक शिवदासनी को भी सॉन्ग को फिल्माने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस सॉन्ग को 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ राजस्थान की भीषण गर्मी में शूट किया गया था, और डांस करते टाइम रेत उड़कर सभी की आंखों में घुसने से तो और भी ज़्यादा परेशानियां सामने आ गई। हालांकि इस सॉन्ग को मेल और फीमेल दोनों वर्जन में ही रिकॉर्ड किया गया था। फीमेल वर्जन को मुंबई में शूट किया गया था, जहां कंप्लीट करने में इसे 3 दिन लगे थे। झांझरिया सॉन्ग को जोय बोर्डे द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, और साथ ही एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने इसे अपने सबसे यादगार सॉन्ग में से एक बताया था। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो टीनू आनंद समेत मोहन जोशी, शक्ति कपूर, ओमपुरी, इशरत अली और मुश्ताक खान सभी नेगेटिव रोल में थे, लेकिन ये ऐसी फिल्म थी जिसमें मेन विलन कौन था कह पाना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि कहने को ओमपुरी फिल्म के मेन विलन थे, लेकिन उनका मेन विलन कहलाने लायक रोल नहीं था, और साथ ही कुछ लोगों द्वारा तो इस फिल्म के क्लाइमेक्स पर भी सवाल उठाए गए थे। अरे इसके माँ बाप ने तो गलती से इसका नाम राजा रख दिया है, वरना भिखारी रखना मांगता था सारे का नाम। दोस्तों, ये तो बात रही कृष्णा से जुड़े जबरदस्त रियल फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, ऊटी तमिलनाडु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हरियाणा और जैसलमेर राजस्थान में की गई थी। जैसलमेर और ऊटी ऐसी लोकेशन हैं जहां न जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1996 में कुल 128 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी अग्निसाक्षी, 3 पर जीत, 4 पर घातक, 5 पर खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और जबकि कृष्णा 11वें नंबर पर थी। दोस्तों, अगर 42वें फिल्म फेयर में कृष्णा के जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों, कृष्णा फिल्म में ज़बरदस्त भर भर के एक्शन सीन रखे गए थे, जिन्हें फिल्माने के लिए स्टंट डायरेक्टर वी दीवान ने काफ़ी मेहनत की थी, और अपने इन्हीं एक्शन की वजह से आज भी इसे सुनील शेट्टी की बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि उनके साथ सभी विलन का योगदान भी कुछ कम नहीं कहा जा सकता, सभी ने बेहतरीन काम किया था, और इसके एक हफ्ते बाद अगर कुछ और फिल्में रिलीज न होती तो ये हिट की कैटेगरी में भी शामिल हो सकती थी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।